नमस्ते प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इससे पहले अपन ने पढ़ा था आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। उसका मतलब होता है किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होता है? हीलियम का। आपको कम और ज्यादा याद रखना, ध्यान रखना है ना। आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होता है? हीलियम का। क्यों होता है? क्योंकि वो पूर्ण पूरित होती है। लेकिन सबसे कम किसका होता है? सीजियम का होता है। किसका होता है बेटा? सीजियम का। आयनन विभव, आयनाइजेशन ऊर्जा और आयनन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की होती है। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर बाएं से दाएं चलोगे तो आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण आयनन ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या हो जाता है? बड़ा, जिसके कारण से आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है? कम। तो आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ध्यान रखना, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? ईए। क्या बोलते हैं? ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। परिभाषा क्या हो गई इसी? किसी विलगित गैसीय परमाणु के, विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। कैसे? देखो, जैसे एग्जांपल लेके देखता हूं मैं एक। ये क्या है? ए। इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, क्या हो गया यहाँ पे? A-1। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हो तो ऊर्जा निकलती है, इसीलिए पहले पद को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। क्योंकि पहले पद के अंदर ऊर्जा क्या होती है? निकलती है। लेकिन A-1 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हैं तो क्या हो गया? A-2। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसके अंदर आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। पहला पद क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। दूसरा पद क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? क्लोरीन की। किसकी बेटा? क्लोरीन की। लेकिन सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की। सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? सीजियम की। आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होता है? हीलियम का। सबसे कम किसका होता है? सीजियम का। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। सबसे कम किसकी होती है? सीजियम की। द्वितीय आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता तृतीय आवर्त से क्या होती है? कम होती है। मतलब तृतीय आवर्त जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा द्वितीय से क्या होती है? ज्यादा होती है। पहले में कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे में कौन से हैं? बेरिलियम, लिथियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये दूसरा आवर्त। और फिर इसके नीचे वाला कौन सा आ जाएगा? तीसरा, तृतीय आवर्त। तृतीय आवर्त में कौन है? क्लोरीन है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन मंदता आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। अक्रिय गैसों की, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन मंदता क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। क्यों होती है? क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है? पूर्ण पूरित। और जब अष्टक पूर्ण हो तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो आपको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी बेटा? ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं किसकी? आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी में ये क्या हो गया? ऊपर, यहां क्या हो गया? नीचे। ये क्या हो गया? बायां। और ये क्या हो गया? दायां। तो ध्यान रखना, पहले भी बताया था, आकार क्या होगा? बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन मंदता जो है वो क्या हो जाएगी? कम। लेकिन इधर आकार क्या होगा? छोटा, तो इलेक्ट्रॉन मंदता क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है। ये आकार छोटा क्यों होता है? ये आकार बड़ा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो देखो, ये क्या है? नाभिक। नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो प्लस जो है माइनस को अपनी ओर खींचेगा। ये प्लस आपको दिख रहा है, ये माइनस को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा। तो ये खींच रहा है, देखो ये खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यहां क्या हो रहा है? आकर्षण। क्या हो रहा है बेटा? आकर्षण। आकर्षण बढ़ रहा है। आकर्षण बढ़ने की वजह से आकार क्या हो रहा है? यहाँ पे छोटा। लेकिन माइनस माइनस है तो ये धक्का मार रहा है। धक्का मार रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आकार क्या हो रहा है? बढ़ेगा। आकार क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? प्रतिकर्षण जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं बेटा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकार का छोटा होना आकार का छोटा होना प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकार का बड़ा होना परिरक्षण प्रभाव। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। आयनन विभव सबसे ज्यादा हीलियम का, कम सीजियम का। इलेक्ट्रॉन मंदता सबसे ज्यादा क्लोरीन की और सबसे कम सीजियम की। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।